बच्चों, स्वागत है फिजिक्स इट्स इजी में। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और आज का हमारा टॉपिक है वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव। तो आइए पहले हम लोग इस चुंबकीय द्विध्रुव को समझ लेते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव होता क्या है। आपने चुंबक के बारे में सुना है कि चुंबक होता है, साधारणतः हम जब चुंबक की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में इस प्रकार की आकृति आती है और लगभग सभी ने देखा है। इसको हम छड़ चुंबक भी कहते हैं। हमारी प्रयोगशालाओं के अंदर पाया जाता है, प्रयोग करने में इसका उपयोग है। चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो एक छोटा चुंबक जो है वो चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। द्वि का मतलब दो और ध्रुव, एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। तो चुंबक सदैव द्विध्रुव स्थिति में ही पाए जाते हैं। तो एक छोटे चुंबक को हम चुंबकीय द्विध्रुव के नाम से जानते हैं। अब हम वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव, अर्थात एक वृत्ताकार कुंडली क्या किसी छोटे चुंबक की भांति व्यवहार कर सकती है, और कर सकती है तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ये जान लेते हैं। तो जैसा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कहती है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M से प्रकट होता है और वो उसके ध्रुव प्रावल्य और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। चुंबक के ध्रुवों की शक्ति को उसका ध्रुव प्रावल्य कहते हैं और चुंबक की जो लंबाई होती है इसको प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। ये थोड़ी सी मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दी है चुंबकीय द्विध्रुव से संबंधित। ये चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम इस वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है यह निकालना चाहते हैं। तो आइए अब अपन वृत्ताकार कुंडली पर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले व्यंजक में देखा था कि किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण से उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान B बराबर μ0/4 पाई 2 पाई I a वर्ग बटे a वर्ग धन x वर्ग की घात 3/2 होता है। यह एक वृत्ताकार कुंडली के कारण से अक्ष पर स्थित x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हुआ। अब यदि हम इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या को नगण्य मान लें कि यदि a का मान बहुत कम हो x की तुलना में, इस व्यंजक में I धारा है, a कुंडली की त्रिज्या है और x कुंडली के केंद्र से बिंदु की दूरी है जहां हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। तो यदि त्रिज्या का मान बहुत कम हो और दूरी ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में हम a वर्ग धन x वर्ग को, यहाँ पर इस a वर्ग को नगण्य मान सकते हैं। तो अब हमारा व्यंजक हो जाएगा B बराबर μ0/4 पाई 2 पाई I a वर्ग बटे x की घात 3। या फिर इसको अपन लिखें तो B बराबर μ0/4 पाई a वर्ग। पाई a वर्ग देखिएगा, a क्या है, त्रिज्या है, तो पाई a वर्ग क्या होगा, उस कुंडली के तल का क्षेत्रफल हो गया। मैं इसको लिखता हूं ट्वाइस IA/x³। समीकरण नंबर 1। ये a क्या है, कुंडली के तल का क्षेत्रफल है। अब वापस से अपन इस द्विध्रुव पर आते हैं। इस द्विध्रुव के कारण से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। दो स्थितियों में, एक अक्षीय स्थिति कहलाती है और एक निरक्षीय स्थिति कहलाती है। तो यदि अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है और ये दूरी x है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त होता है B बराबर μ0/4 पाई 2m/x³। ध्यान दीजिएगा, ये बात जो हो रही है ये चुंबक के लिए हो रही है। एक चुंबक है, चुंबकीय द्विध्रुव है, ये उसकी अक्षीय स्थिति है। अक्षीय स्थिति में बिंदु P है, x दूरी पर है, तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा B बराबर μ0/4 पाई 2m/x³। और ये जो बात हो रही है हमारी,
ये कुंडली के संदर्भ में हो रही है। आइए हम चित्र बनाकर ही समझ लेते हैं। माना कि एक छोटी सी कुंडली है, ये इसका केंद्र है और इसके केंद्र से x दूरी पर ये बिंदु P है। इस कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है, ये त्रिज्या A है और इसके तल का क्षेत्रफल कैपिटल A है। तो हम इसकी और इसकी तुलना करें तो आप देखिएगा कि हमारा व्यंजक b बराबर μ0/4 पाई ट्वाइस आई a अपॉन एक्स क्यूब है, और यदि हम इसकी बात करते हैं तो b बराबर μ0/4 पाई ट्वाइस m अपॉन एक्स क्यूब है। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, μ0/4 पाई 2x क्यूब एज इट इज, इसका मतलब m बराबर क्या हो गया, m बराबर आई a, और m क्या चीज है हमारी, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान किसके बराबर होता है, I विद्युत धारा और कुंडली के तल का क्षेत्रफल। इसके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमने व्यंजक निकाल लिया कि वृत्ताकार कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगी, तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान I और A के गुणनफल के बराबर होगा। यदि फेरों की संख्या n हो तो m का मान n गुना हो जाएगा, तो n I a के बराबर होगा। यहां से आप देखिए कि m का मात्रक निकल जाता है और वो होता है I का मात्रक और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर वर्ग। तो एम्पियर मीटर वर्ग ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हुआ। धन्यवाद। आज हमने ये देखा, नेक्स्ट टाइम पर और आगे बात करेंगे।